जैसे कि आप सब लोगों को आपको मैसेज गया है, उसमें विषय हमारा डिसाइडेड नहीं था और विषय में आप लोगों के साथ शेयर करना था। कुछ रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारे जो भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ एग्जाम हो चुके हैं, कुछ एग्जाम अभी पेंडिंग है। टेंटेटिव शेड्यूल हमारा ऑलरेडी वेबसाइट पे है। तो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमें कंप्लेंट रिसीव होती है, उसमें ये बोला जाता है कि आप लोग ने ये एडवर्टीजमेंट की है, वो इलेक्शन कमीशन का एमसी से जिस दिन डिक्लेयर किया है उस दिन ये हुई। उसका हमने क्लैरिफिकेशन भेज दिया था, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में जो हमें लेटर आया है उसमें ये मेंशन था कि इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट पे जो 6100 समथिंग टोटल पोस्ट की थी कि इसका फाइनल रिजल्ट आप नहीं डिक्लेयर करें। उसके 2 दिन बाद हमें फिर 2 रिप्रेजेंटेशन रिसीव होती हैं कैंडिडेट्स की तरफ से थ्रू इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, जिसमें एक कैंडिडेट्स ऑफ ग्रुप कहते हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, दूसरे कहते हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। तो हम दोनों रिप्रेजेंटेशन का रेस्पॉन्स हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भेज दिया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का वो हमें रेस्पॉन्स हमारा चला। कल जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में हम लोगों ने फाइनल किया, तब तक इलेक्शन कमीशन का हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आया। वो हमें सुबह, कल की डेट का है, लेकिन आज हमें सुबह 9 o'clock के आसपास वो हमें रिस्पॉन्स भी रिसीव। हम लोगों ने प्लान इसलिए किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, हमारे पास बच्चों के बहुत ज्यादा ईमेल्स, लेटर्स और सोशल मीडिया पे कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बच्चे पूछ रहे हैं रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, आप आगे एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। तो बहुत सारी एक बच्चों में हाई क्रिएट होगी क्लैरिफिकेशन के लिए। दूसरा ऐसा भी है कि बच्चे कॉल्स भी करते हैं, मोबाइल कॉल्स भी सभी मेंबर्स को, सेक्रेटरी साहब को, पर्सनली मुझे भी, मतलब पेरेंट्स भी कॉल करने लगे। तो उस क्लैरिफिकेशन में कि हम किस किस कैंडिडेट्स को एक को नहीं बता पाएंगे या 10-10, 20-20 कैंडिडेट्स को नहीं बता पाएंगे, तो कमीशन ने डिसाइड किया है कि आप सब लोगों के माध्यम से हम लोग जो एज ऑन डेट सिचुएशन है वो हम सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर कर लें और बच्चे अपना पढ़ाई में टाइम लगाएंगे, क्लैरिफिकेशन में ना टाइम लगाएं। तो उन कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, आप लोगों को भी चीजें समझ आ जाएगी। जो हमारा सीईटी 2022 में कंडक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, उस टाइम पे 5th और 6th नवंबर 2022 को ग्रुप सी और 21 और 22 अक्टूबर 23 को ग्रुप डी का एग्जाम। उसके बाद ये लिटिगेशन में चला गया, कुछ लोगों ने इसको चैलेंज किया, फाइनल चलता रहा। उसका रिजल्ट जो हमारे पास आया फाइनली जजमेंट डीबी का, वो आया 31 मई 24 इस ईयर। कमीशन ने डिसाइड किया कि हम उसको असेंबली में चैलेंज करेंगे। हम उसके इश्यू से सेटिस्फाई नहीं थे, हमने चैलेंज किया, लेकिन हमारी डिसमिस हुई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज के बाद। और फाइनली हमने इसको इम्प्लीमेंट करने का वो किया कि फाइनल जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया उसके इमीडिएटली बाद। तो जो हाईकोर्ट का जो एलपीए था वो था 1037 ऑफ 2023। उसके बाद एसएलपी में हम लोग गए हैं, उस एसएलपी का नंबर था 132572 13277 ऑफ 2024। उसके बाद हमने प्रोसेस किया और जैसा कि जजमेंट में था, एलपीए की जजमेंट में था कि आप पब्लिश करेंगे रिजल्ट्स को, तो हमने रिपब्लिश किया, नई एडवर्टीजमेंट की। उसमें से 5 एग्जाम हो चुके हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 56, ग्रुप 57 और पुलिस कांस्टेबल मेल और फीमेल, ये एग्जाम हो चुके हैं। इसमें पोस्ट का जो नंबर है वो 44,000 सब नंबर है, मतलब लेस देन 25,000। अगर एग्जैक्ट नंबर की मैं बात करूं 24,800 के आसपास की नंबर है जिन पोस्ट का अभी तक एग्जाम हो चुका है, 5 एग्जाम्स। हम उसका रिजल्ट निकालने की स्टेज पे है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन से भी हम लोग बाउंड है, हमें वो कंप्लाई करनी है। तो इन केसेस का तो ये है कि 5 जो ग्रुप्स है वो हम इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंगली ही जो आया है मैं आपके साथ अभी शेयर करूं। जो बाकी एग्जाम्स है, जो शेड्यूल दिया गया है वो उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंगली हो।
उसमें स्किल टेस्ट भी है, जो स्किल टेस्ट है वो स्किल टेस्ट के अकॉर्डिंगली होंगे। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कुछ पोस्ट है, उनका PMT PhD होगा, तो वो अकॉर्डिंगली ऐसे ही होता रहेगा एज पर शेड्यूल। और कुछ के रिटर्न एग्जाम्स होंगे, वो भी एज पर शेड्यूल होंगे। जैसे 10th ऑफ सितंबर को एक एग्जाम हो रहा है अभी, PhD शायद हम उससे पहले ही प्लान कर लेंगे। तो जो एग्जाम शेड्यूल पे हमारी साइट्स में है, तो हम वो आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली होगा, बच्चे भी उसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी रखें। अब ये जो कंप्लेंट्स आई हैं और रिप्रेजेंटेशंस भी आई हैं, उसके रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन का जो हमें आज सुबह मॉर्निंग में रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, मैं उसके 2 रेलिवेंट पैरा है वो मैं आपको पढ़ के सुना। पैरा नंबर 3, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे जो इलेक्शन कमीशन का मॉर्निंग में हमारे साथ शेयर। It is amply clear that the recruitment process was initiated by the HSSC much before the date of announcement of the election to the Legislative Assembly of Haryana 2024 and the enforcement of the MCC। ये हमारे लेटर में था कि हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है